हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें क्या होते हैं, दो समविभव पृष्ठ होते हैं। अब मान के हमने इससे पहले की वीडियो में समविभव पृष्ठ को डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, माना दो समविभव पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया। ठीक है, माना ये ए है, ये बी है, दो समविभव पृष्ठ हैं। ए का विभव बी, इसके किसी भी पॉइंट पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये एक बी ए के सब पर इसका विभव क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। समविभव पृष्ठ का मतलब ही होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना। तो इसका विभव बी है, इसके विभव को हम मान के चल रहे हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा v, डेल्टा v। अब माना बिंदु P पर कोई बिंदु P है, पृष्ठ B पर कोई बिंदु P है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्रानुसार दिखाई गई है, और उस बिंदु से डेल्टा दूरी पर पृष्ठ A पर कोई बिंदु O है, P से एकांक आवेश को बिंदु O तक लाना है। तब एकांक आवेश को P से बिंदु O तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य बराबर किसके होगा, वो कार्य बराबर होगा मॉड ऑफ E इंटू डेल्टा L। अब ये कार्य कैसे हुआ, यानी एकांक आवेश को कह रहे हैं, एकांक आवेश को बिंदु P से O तक लाने में किया गया कार्य है। तो ये कार्य ऐसे होगा, जैसे देखिए इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलाम और इसका यूनिट हो गया मीटर, तो इसमें कह सकता हूं न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो देखो एकांक आवेश का मतलब कूलाम होता है उसका यूनिट, तो यहाँ से कूलाम Q की वैल्यू रख दी मैंने 1 कूलाम, तो ये ऊपर वाला वर्क बच गया, नहीं बच गया। इसका मतलब ये जो है वो वर्क होगा, समझ में आया। तो एकांक आवेश को बिंदु P से O तक ले जाने में किया गया कार्य हमने विभवांतर में पढ़ा है। विभवांतर में क्या पढ़ा है, डेल्टा V बराबर, वो भी क्या होता है, एकांक आवेश को, यानी V बराबर W/Q होता है वैसे तो, लेकिन एकांक आवेश का मतलब है एक कूलाम आवेश को ले जाने में जब वर्क होता है Q की ये होता है, और डेल्टा V बराबर क्या होगा, जब अगर मैं Q की वैल्यू 1 कूलाम रखूंगा तो 1 रखा जाएगा, तो डेल्टा V बराबर W के निकलेगा, यानी कार्य के निकलेगा। इट मीन्स यहाँ जो कार्य है वो इन दोनों सरफेसों के, दोनों जो समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ कैसे हैं, ये ऐसे है समविभव पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर, और इन दोनों के बीच में ये क्या है, इस टाइप से डेल्टा डिस्टेंस है एक दूसरे से। तो यहाँ कार्य यानी डिफरेंस के बराबर माना जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो बात यह है, हमने क्या पढ़ रखा है कि एकांक आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं और कहां पर ला रहे हैं। तो सबसे पहले यहां जो रखा जाएगा वो ये रखा जाएगा पोटेंशियल ऑफ बी ए सरफेस ए, यानी किस सरफेस पे लेके आ रहे हो आप, बी, उसका पोटेंशियल माइनस उसका विभव माइनस, कहां से ला रहे हो, वी से ला रहे हैं, वो इस कार्य के इक्वल होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां से मॉड ऑफ E इज इक्वल इंटू डेल्टा L। अभी दोनों के यहां से देखिए, ये अगर मैं VA को देखूं, VA बराबर क्या होगा, V पोटेंशियल A का पोटेंशियल, और VB बराबर क्या होगा, V प्लस डेल्टा V। यहां पे जैसे ही पुट करता हूं V माइनस V प्लस डेल्टा V इक्वल मॉड ऑफ E इंटू डेल्टा L। ठीक है, यहां से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये खत्म हो जाएंगे, V माइनस V माइनस डेल्टा ऑफ V, ये मर गया, डेल्टा L ये मर गया, बचा क्या, मॉड ऑफ E
इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी। ये बचा। यहां से आप देखेंगे मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल मिल गया आपको। यही रिलेशन है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। इसे हम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में मतलब विद्युत विभव प्रवणता में संबंध भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध भी बोल सकते हैं। अब विभव प्रवणता क्या है, इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इसका यूनिट तो हम देखेंगे तो न्यूटन पर कूलाम ही मिलेगा, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है भाई, ये माइनस है। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होगा जिस दिशा में, मतलब जहां विभव के मान में सर्वाधिक कमी होगी, प्रति एकांक लंबाई में विभव के मान में सर्वाधिक कमी होगी। पहला पॉइंट तो ये। अच्छा, ये विभव में सर्वाधिक हानि जो हो रही है जिस दिशा में, उसे हम सदिश कहते हैं। विभव में सर्वाधिक हानि जो हो रही है उस, जैसे क्या, जैसे डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल, इसके अधिकतम मान को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता सही है। और इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल को मैक्सिमम विभव प्रवणता, इसे लिखते हैं हम ग्रेड GRAD, ग्रेड बी, इससे शो करते हैं। तो इट मीन्स देखिए, यहाँ हमारा 12th क्लास तक का था, लेकिन यहाँ विभव प्रवणता की भी बात कई बार आती है। तो कहते हैं कि विभव प्रवणता क्या है, तो जो विभव में जो हानि हो रही है सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उसके अधिकतम मान को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में सर्वाधिक हानि विभव क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उस हानि के अधिकतम मान को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ग्रेड बोल दिया। तो मैं जब ये इसका इक्वल में ये है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इसमें जो है इसके बाद मैं यहाँ से ऐसा नोट कर सकता हूँ कि भाई ई मॉड ऑफ ई इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए, यहाँ से निकलेगा माइनस ऑफ ग्रेड बी, ये तो मिलेगा। ई इक्वल टू लिख देते हैं। अभी यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र उस दिशा में है जिस दिशा में विद्युत विभव की जो दर है प्रति एकांक लंबाई में, उस दिशा में आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा। इसका एक मतलब और निकाल सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू प्लस में भी बोल सकते हैं डेल्टा एल। इसका मतलब ये हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होता है, विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, सॉरी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन में परिवर्तन द्वारा दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये इसमें माइनस कमी को बता रहा है, यानी हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो विद्युत विभव के मान में कमी आएगी प्रति एकांक लंबाई के हिसाब से, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। और यहाँ प्लस दिखा रहा है, यानी कि ये बढ़ोतरी होगी विभव में प्रति एकांक लंबाई के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गई आपको। देखो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, इसको प्लस में भी बोल सकते हैं, माइनस में। माइनस का मैंने आपको मतलब बता दिया। यहाँ से हम ग्रेड, अब मैंने बताया विभव प्रवणता क्या, तो हमने यही बताया कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में सर्वाधिक हानि को विभव प्रवणता बोलते हैं, ये हमने पहले बता दिया। तो इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, और इसके बाद मैंने लिख दिया, अच्छा ये एक सदिश राशि है। अच्छा ये क्या माना जाएगा, सदिश माना जाएगा। जो विभव प्रवणता है सदिश होती है, वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अभी ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इसको लिखने के तरीके थोड़े और चेंज हो सकते हैं, जैसे कि अभी क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हो सकती है, तो यहाँ से अलग अलग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यानी एक्स डायरेक्शन में है तो डेल वी ओवर डेल एक्स बोल सकता हूँ, और अगर वाई डायरेक्शन में है तो मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल वाई बोल सकता हूँ, और जेड डायरेक्शन में है तो माइनस डेल वी ओवर डेल जेड बोल सकता हूँ। और तीनों को अगर एक साथ लिखना चाहें तो मतलब इसका स्थिति सदिश होता है विद्युत क्षेत्र का,
तो इसका स्थिति सदिश होता है ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप, ये इसका स्थिति सदिश होता है। तो अब इन सब की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बाहर ले लेता हूं क्योंकि सभी में माइनस है, देखो तो आएगा डेल V ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल V ओवर डेल वाई जे कैप और प्लस डेल V ओवर डेल जेड के कैप, ये मिलेगा। यहाँ से जो ये डेल बी है ना सब में, मैं मतलब एक चीज़ और कि यहाँ से हम इसको ऐसे शो करते हैं, ये क्या है ऑपरेटर डेल, और ये जो ऑपरेटर डेल है इसके इक्वल में क्या होता है, इसके इक्वल में होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है। तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 12th लेवल में हैं तो आप सिर्फ इसको यहाँ तक सॉल्व करें, और इसके साथ में मतलब ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि हायर स्टडी में आते हैं, यहाँ से 12th लेवल से BSc वगैरह में आते हैं, तब हमें इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। IIT नीट वगैरह में हम देख सकते हैं, IIT JEE वगैरह में इस पर न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव यानी विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, बाह्य क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।